हे साले लोक कोण जातायत 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 हे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत की जुबान से गाली तक निकल गई? क्या ये सिर्फ गुस्सा था या फिर इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी घबराहट? क्या संजय राउत को किसी बड़े सियासी तूफान की आहट मिल चुकी है? क्या 6 सांसदों की बगावत की खबरों ने बढ़ा दी है उद्धव ठाकरे कैंप की बेचैनी? और क्या इसी घबराहट ने संजय राउत के गुस्से को गाली तक पहुंचा दिया? इस रिपोर्ट में आगे आपको वो पूरी वजह बताएंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसी वजह ने संजय राउत का पारा 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। दिल्ली, कैमरे, मीडिया और सामने थे शिवसेना यूपीटी के सबसे मुखर चेहरे संजय राउत। लेकिन इस बार चर्चा किसी बयान की नहीं बल्कि उस गुस्से की है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। बागी माने जा रहे सांसदों पर बरसते हुए संजय राउत ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे। आखिर संजय राउत इतने नाराज क्यों थे? खुद सुनिए। पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ना ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे लोक कोण जातायत हे नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। अब जरा संजय राउत की नाराजगी की वजह को समझिए, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि उसी वजह से संजय राउत की बेचैनी बढ़ी हुई है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में होने की चर्चाएं महाराष्ट्र की सियासत में बहुत तेज है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। खबरें ये भी हैं कि लोकसभा स्पीकर तक चिट्ठियां भी पहुंच चुकी हैं और सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिवसेना यूबीटी के भीतर एक और टूट की पटकथा लिखी जा रही है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि संजय राउत ने गाली क्यों दी, सवाल ये है कि क्या उन्हें पहले ही किसी बड़े सियासी संकट की आहट मिल चुकी थी जिसकी वजह से संजय राउत अपना आपा खो बैठे। सुनिए एक बार फिर। हे साले लोक कोण जातायत 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 हे। याद कीजिए साल 2022 जब एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे से सत्ता छीन ली थी और अब 4 साल बाद एक बार फिर पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या 2022 का दर्द अभी भी उद्धव कैंप को परेशान कर रहा है? क्या उसी पुराने जख्म ने संजय राउत की नाराजगी को और ज्यादा बढ़ा दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संजय राउत खुद दावा कर चुके हैं कि सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। उधर शिंदे गुट इसे उद्धव कैंप की घबराहट बता रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट का कहना है कि राउत की भाषा ही बता रही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सांसद जा रहे हैं तो उसकी वजह पार्टी के भीतर का माहौल है। सुनिए। संजय राउत ये सब बौखला गए लोग हैं। एक तरफ से हमारे खासदार हमारे एमपीज फुटे नहीं ऐसा कहते, एक तरफ से उनको गाली देते, कभी बोलते वो बीके गए। ये सब जो बातें उनकी अंदरूनी बातें हैं, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों के जो हमें बार बार जो हमें कॉल आ रहे थे इसलिए हम बता दे रहे कि ये ऑपरेशन टाइगर वगैरह वो उनके हद तक उन्होंने क्या सोचा मालूम नहीं, लेकिन उनके आपस में जो बिगड़ती हुई परिस्थिति है वो आपके सामने आ रही। अभी पता नहीं कल क्या होगा, ये हमें भी पता नहीं है। कल के बाद वो सभी परिस्थिति खुले दौर पे सामने आने वाली। दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी ने 2022 में सबसे बड़ी टूट देखी, आज उसी पार्टी के सामने एक बार फिर वैसा ही खतरा मंडराता दिख रहा है। और इसी वजह से संजय राउत के गुस्से को सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़े सियासी डर से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर 2022 की यादें ताजा हो गई हैं। तो क्या संजय राउत का गुस्सा दरअसल आने वाले सियासी तूफान की आहट है? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? और क्या 6 सांसदों की नाराजगी ने बढ़ा दी है उद्धव कैंप की बेचैनी? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि संजय राउत की जुबान से निकली गालियां अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े सियासी संकट की कहानी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द जनपथ न्यूज।